आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड के मंदिरों में इतनी सारी घंटियां क्यों टांगी होती है? हर एक घंटी किसी की पूरी हुई मन्नत की कहानी कहती है। यह परंपरा सिर्फ आस्था नहीं, एक ध्वनि संदेश है। भगवान तक पहुंचने का तरीका है और इसी ध्वनि संदेश के साथ हम भी पहुंचे अपने गांव के मंदिर भैरवगढ़ी में। जो अल्मोड़ा और चमोली के बीचों बीच स्थित पंडुखाल के ऊंचे पर्वत पर विराजमान है। तो चलिए भैरवगढ़ी की यात्रा शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पहुंचे हैं भैरवगढ़ी, जो हमारे गांव के पंडुखाल में है। स्टार्टिंग से हम पूरी फैमिली आई है। मैं भी बैकग्राउंड में दिखाऊंगी तो हमारी पूरी फैमिली आई है और अभी हमने ट्रैक अपना स्टार्ट कर दिया सुबह के करीब 7 बजे। लेट्स गो। शुरुआत होती है 2 मंदिर से। एक छोटा मंदिर है जबकि दूसरा बड़ा मंदिर है। सीढ़ियों से चढ़ने पर ये मंदिर आते हैं, उसके बाद सीढ़ियों से उतरकर ऊपर की यात्रा शुरू होती है। मैं आपको बता दूं कि ये सब मेरे पीछे इसलिए थे क्योंकि इन सभी को व्लॉग में आना था। और ये है मेरे भाई का लड़का दक्षु। इसे सारा टाइम मेरे साथ रहना था क्योंकि लाइमलाइट में आना तो सभी को पसंद है। ये है मेरे बड़े भाई मुकेश। ये हमें कुछ बता रहे थे कि पहले कैसे ये बिना थके बिना सांस फूले ये ऊपर जल्दी से आ जाते थे, लेकिन अब मोटापा बढ़ गया तो अब नहीं आया जा सकता। और इनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये मेरे 3 भाई जो रास्ते में बैठे हुए थे और हमको गाइड कर रहे थे, और खाने की चीजें इनके पास थी ताकि कोई खा ना पाए। ये रास्ते का व्यू जितना सुंदर है उतना कठिन भी था क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी और मंदिर बहुत ऊपर है। ये घुमावदार रास्ते और रास्ते चीड़ के पेड़ से भरे हुए हैं। वैसे सच बताएं, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, उत्तराखंड की आस्था है। हर एक शाखा में पहाड़ों की सादगी बसती है। और ये आया हमारा पहला स्टॉप। आप देख सकते हैं कि हम कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब ज्यादातर यहाँ पे मेरी भैया या भाभी हैं और सारे छोटे कजन्स हैं। और हम थोड़ा ब्रेक लेकर यहाँ पे कोई पानी पी रहा था, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। और ऊपर ये जो विश्राम स्थान है, यहाँ पर भी मेरे भाई लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हमने फिर से यात्रा शुरू कर दी। अब भैरवगढ़ी जा रहे थे तो भैरव बाबा भी हमारे साथ चल रहे थे। ये हमारे साथ शुरुआत से थे, यानी कि जहां से हमने चढ़ाई शुरू की थी वहां से शुरुआत से हमारे साथ थे। और ये जो चोटी की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, यहाँ पर मंदिर है। इस चोटी पर अभी हमें पहुंचना था और हम सभी आगे थे, लेकिन सबसे पीछे मेरे दीदी और जीजा हैं। ये दोनों बहुत स्लो चल रहे थे, हालांकि ये थक रहे थे इसलिए। रास्ते में एक गुफा पड़ती है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर पहले पानी होता था, लेकिन अभी ये सूखा पड़ा हुआ था। मान्यता ये भी है कि इसी रास्ते पांडव भी गए थे, इसीलिए इस जगह का नाम पंडुखाल है। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है कितना झूठ, ये नहीं कहा जा सकता। और ये जो गदा आप देख रहे हैं, कहते हैं ये गदा भीम का गदा है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा है कि ये बात सच है या झूठ है, कहा नहीं जा सकता क्योंकि इन बातों के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। यहाँ चढ़ते चढ़ते भैरव बाबा को भी प्यास लग गई थी, तो जुगाड़ करके मैंने उन्हें पहले पानी पिलाया। सभी रुके हुए थे कि वो पहले पानी पी ले और उसके बाद हम यात्रा फिर शुरू करें। और यहाँ रुकने के बाद फिर हम दोबारा शुरू हुए चढ़ाई करने और अब थक चुके थे। मंदिर का दूसरा गेट ये है जिसे मैं दिखा रही हूँ।
यहाँ से भी आगे है, लेकिन पहले इस गेट से एंट्री करते हैं और फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि बस मंदिर आ गया। हालांकि थोड़ा सा और पैदल रास्ता है, लेकिन बहुत करीब अब मंदिर है, तो अब सीधा बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। जिस पहाड़ी पर ये मंदिर है उसे लेकर कहा जाता है कि किसी जमाने में इस पहाड़ की चोटी पर कोई आया था कंडी लेकर, जिसमें उनके देवता और गुड़ की भेली थी। उसके बाद वो इंसान इस पहाड़ी पर बैठ गया और कंडी को अपने साथ रखा, जिसमें उनके देवता विराजमान थे। ये सच है कि जहाँ इंसान क्या भगवान का मन लग जाए, वो उसी स्थान को अपना लेते हैं। हुआ यही, जो देवता कंडी में आए थे उनका मन इन पहाड़ियों में लग गया, जिसके बाद वो इंसान इस कंडी को उठा नहीं पाया, क्योंकि देवता चाहते नहीं थे कि वो स्थान को छोड़कर जाए। मजबूरन उस इंसान को अकेले ही लौटना पड़ा और देवता ने इस स्थान को अपना घर बना लिया। उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों को देवता ने चेतावनी दी, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ और आज भी वो गुड़ की भेली यहाँ पत्थर के रूप में विराजमान है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, बस स्थानीय लोगों द्वारा जो कहानी बताई गई वही हमने आपको भी सुनाई। हालांकि सच बात है कि जब भी क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है या बारिश का अभाव हो जाता है, तो भैरवगढ़ी देवता की निजी एवं सार्वजनिक पूजा मात्र से ही क्षेत्रवासियों की परेशानियों का निदान हो जाता है। यहाँ के लोग घर में हर शुभ कार्य से पहले या बाद में यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं और यही यहाँ की परंपरा भी है। बाकी इन घंटियों की मान्यता ये है कि जब भी किसी इंसान की मनोकामना पूरी होती है तो वो खुशी से यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं, जैसा कि उत्तराखंड के ज्यादातर मंदिरों में होता है। बस यही यहाँ की कहानी है। हम इसी गांव के वासी हैं, तो इन सब बातों को मानते हैं और इसीलिए आज पूजा करने भी यहाँ आए। और अब हमने दर्शन करने के बाद चल रहे हैं, मतलब वापस घर को जा रहे हैं। एक्चुअली घर पे कुछ काम लिया है इस वजह से, लेकिन पूरी फैमिली के साथ जो मज़ा आया वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और अब हम जा रहे हैं। इस व्लॉग में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा।